न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आपका तमाम का इस्तकबाल है और स्वागत है। आज का मौजू है मेहनत। इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी शानदार गुजारना है तो उसे हर पल हर घड़ी मेहनत करना बेइंतहा ज़रूरी है। हम तमाम नौजवानों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी मेहनत करें, मुशक्क़त करें और अपने करियर को, अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाएं। बग़ैर मेहनत के ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर आप मेहनत करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी मदद करेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी मदद नहीं करेंगे। बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत सही तरीके से करें, लोगों से अच्छा सा सलूक करें, लोगों को धोखा ना दें और अपनी सही से हलाल कमाई की तरफ आप रुजू हो जाएं। अगर आप सही तरीके से मेहनत से, सच्चाई से, ईमानदारी से अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी, मुस्तकबिल भी शानदार होगा और आपकी आखिरत भी अच्छी होगी। लेकिन आपको चाहिए कि आप हलाल की रोज़ी कमाएं, दूसरे ऐसे कामों में आप मुलव्वस न हो जाएं जहाँ पे कमाई का ज़रिया हराम हो। हमें हलाल कमाई की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए और हलाल कमाई से हमारी ज़िंदगी को संवारना चाहिए। पिछली बुलेटिन में हमने बेलगाम के सड़कों के बारे में आपसे गुफ्तगू की थी और उसका असर ये हुआ कि बेलगाम नॉर्थ एमएलए जनाब श्री अनिल बेल्के ने एक नया कदम उठाया है। अपनी निगरानी में बेलगाम शुमाल के तमाम सड़कों की मरम्मत का जिम्मा उठाया है। श्री अनिल बेल्के ने बेलगाम नॉर्थ के तमाम शहरियों से इल्तिजा और गुजारिश की गई है, कहीं भी आपको अगर सड़कों में गड्ढे या कहीं ऐसा काम नज़र आए तो फ़ौरन हमें बताए हुए नंबरों पर हमें व्हाट्सअप करें, वहाँ की तस्वीरें भेजें और अपना नंबर ज़रूर भेजें। ये बहुत ही अच्छी सी कोशिश कर रहे हैं श्री अनिल बेल्के ने, जिन्होंने ये कदम उठाया है और जल्द से जल्द बेलगाम नॉर्थ के तमाम सड़कें खूबसूरत और तमाम सवारों के लिए आसानी का बाइस बनेगी। स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश में तमाम दरख्त और पेड़ सड़कों से गायब हो रहे हैं। ये इंतहाई एक तशवीशनाक पहलू है। हम चाहते हैं कि सड़कों की मरम्मत के साथ साथ पेड़ और दरख्तों को ज़ाया ना किया जाए। हम कॉरपोरेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी सड़कों की मरम्मत की जाए दरख्तों को और पेड़ों को ज़ाया ना करें, उन्हें दूसरी जगह, कहीं ऐसे मुनासिब जगह फिर से उन्हें रीप्लांट करने की कोशिश की जाए। हम उम्मीद करते हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दरख्त और पेड़ों को ज़ाया न करते हुए सड़कों को खूबसूरत बनाए और शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करे। इमिशन टेस्ट यानी आपकी गाड़ी में कितना धुआं निकल रहा है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ ऑफिस जाते हैं वहाँ पे इमिशन टेस्ट ज़रूर लिया जाता है, उसके बगैर आपकी गाड़ी रजिस्टर नहीं हो पाती। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि सड़कों पे ऐसी कई गाड़ियां दौड़ रही हैं जिनका इमिशन टेस्ट होने के बावजूद भी वो धुआं उगल रहे हैं और ये सवारियों से निकलने वाला धुआं सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। हम चाहते हैं कि आरटीओ इस बात का ख्याल रखे, जो इससे धुआं निकल रहा है उन गाड़ियों को फ़ौरन जब्त करके उनका इमिशन टेस्ट करें और इमिशन टेस्ट होने के बाद वो तमाम कार्रवाई करें जिससे सड़कों पर धुआं ना फैले। रेलवे स्टेशन के सामने एक बस स्टैंड, इस बस स्टैंड 2018 में इसे रिन्यूएट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कैंटनमेंट बोर्ड की कुछ परमिशन और कुछ ऐसे ही विवादों की वजह से इसे डेवलप नहीं किया गया। लेकिन फिर से इसे डेवलप करने की ठान ली है और संग बुनियाद भी रखा गया, जहाँ पे बहुत से कैंटनमेंट बोर्ड के मेम्बरान शामिल थे। बस स्टैंड में बहुत सी दूसरी सहूलतों के अलावा यहाँ पे टिकट काउंटर्स नहीं होंगे, यहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम होगा, यहाँ पे बहुत सी दुकानें खुली जाएंगी। दूर दराज से आने वाले अफराद के लिए ये बस स्टैंड एक बहुत ही अच्छी सहूलत फराहम करेगा। स्कूल और कॉलेजेस कब खुलेंगे, ये सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन बेलगाम के शहरियों ने आज बेलगाम के डिप्टी कमिश्नर एमजी हिरेमठ से मुलाकात की और उनसे इल्तिजा की कि अब बराए करम स्कूल नवंबर या दिसंबर में खोलने के बजाय उसे जनवरी के बाद ही आप खोलें तो बेहतर होगा और बच्चे अपने घरों में बेइंतहा महफूज हैं। कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले में सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों की या उम्र रसीदा लोगों की होती है। इसलिए हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट, आपसे गुजारिश करते हैं कि प्राइमरी और लोअर केजी के स्कूल्स जनवरी 2021 में खोलें तो बेहतर है, क्योंकि बच्चों को ले जाने वाली सवारियां जैसे ऑटो रिक्शा, बसेस में हमारे बच्चे महफूज नहीं रह सकते। हमें बच्चों से बेइंतहा प्यार है। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को 2021 के बाद ही स्कूलों में दाखिल करें ताकि वो महफूज रह सकें।
कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों में इंसान ही नहीं है, यहाँ पे त्यौहार भी है। इस बार जब दिवाली आएगी तो कर्नाटक हुकूमत ने इस दिवाली पे पटाखों के इस्तेमाल पे पाबंदी आयद कर दी है। पटाखों के धुएं की वजह से कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह है। हम उम्मीद करते हैं कि इस दिवाली बहुत ही शानदार और सादगी से लोग अदा करेंगे। आजकल टीवी पे आप एक प्रोग्राम बेइंतहा मिस कर रहे होंगे और प्रोग्राम है रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी का, जहाँ पे जिनका चिल्लाना आपके लिए एक बहुत ही मजाक बन गया था। जहाँ इस तरह से वो शोर मचाते थे कि उनके देखने के लिए लोग जमा हो जाते थे और एक कॉमेडी चैनल हो गया था। अनिल देशमुख और संजय राउत, याद रखो ये बात कि डरता वो है जिसे राज खुलने का खौफ होता है। उद्धव ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं, 1-to-1 बात हो मेरे साथ, मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। संजय राउत जी, हिम्मत है तो आओ सामने, इंटरव्यू होगी आपकी और मेरी, है हिम्मत? These are the people, they have physically assaulted me. You Like this. Please don't do that. Please cooperate. Physically assaulted. And then we will use this. I assaulted and he assaulted. I am requesting you, Arnab, please cooperate with us. आज सुनवाई के दौरान अर्नब गोस्वामी के वकील ने कोर्ट में बताई। कोर्ट में कहा गया कि अर्नब गोस्वामी को पुलिस ने अपने जूते से मारा। इनफैक्ट एक पुलिस वाले ने तो उनके हाथ पर अपना जूता रखकर इस तरीके से प्रेस किया कि उनके हाथ पर उस जूते का निशान छप गया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हो गए। अर्नब गोस्वामी की जमानत भी रद्द हो गई। हो सकता है वो जेल से बाहर आए, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो जल्द जेल से बाहर नहीं आएंगे। अर्नब गोस्वामी पुलिस की हर इन्वेस्टिगेशन में, खासकर महाराष्ट्र के किसी भी इन्वेस्टिगेशन में अपनी टांग अड़ाया करते थे। वहाँ के सीएम के खिलाफ तो जहर उगलते थे और उन्हें चैलेंज करते थे कि अगर आप में दम है तो आप मुझसे डिबेट करें या मुझे कहीं बुलाएं, मैं आने के लिए तैयार हूँ। इसका नतीजा ये निकला कि अलीगढ़ की पुलिस ने 4 नवंबर को उनके घर में घुसकर उन्हें घसीटकर जेल पहुंचा दिया, जहां पे अब वो आराम से तो नहीं है लेकिन बेइंतहा परेशान जरूर है। अर्नब गोस्वामी की हिमायत में कई सियासी पार्टियां उतरी हैं, लेकिन इसका असर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पे कुछ नहीं हो रहा। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का कहना है कि कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्लीज बात करने दीजिए, बोला आपके कुछ नहीं बात करने देंगे। मैं भारत की जनता को कह रहा हूँ मेरे जान को खतरा है। इन्होंने कहा कोई लॉयर से बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ये मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मेरी पुलिस कस्टडी रिजेक्ट हो चुकी है। ये लोग मुझे देर कराना चाहते हैं, मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहते। आप मेरी हालत देख रहे हैं। इन्होंने मुझे घसीटा, सुबह रात को ही इधर जेल में लाने की कोशिश की। मैंने बोला कि प्लीज मुझे लॉयर से बात करने दीजिए, तो बोला नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने की असल वजह उन्होंने एक फैमिली को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया था। यही केस की वजह से अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हो गए। ऐसे कई पत्रकार, ऐसे कई सहाफ़ी हैं जो जेल जा चुके हैं। उनमें नाम है सुधीर चौधरी, जो अब बड़ी शान से एंकरिंग कर रहे हैं। ऐसे कई एंकर अपनी दुम दबा के बैठे हुए हैं। इंडियन न्यूज़ चैनल के तमाम एंकर ना सुतून है, ना स्तंभ है, ना पिलर है। ये बेसमेंट के चूहे हैं जो चिल्लाते रहते हैं और जल्दी वो अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। पिछले बुलेटिन में हमने कहा था कि अर्नब गोस्वामी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और ये बात बिल्कुल सही निकली। अमेरिका के इलेक्शन के रिजल्ट्स अब आ गए हैं। जो बिडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह से शिकस्त दी है और डोनाल्ड ट्रंप बेइंतहा बौखलाए हुए हैं। ट्रंप के हारने की असल वजह उनके बयानात थे, जिन्होंने एक मज़हब के खिलाफ उन्होंने दिए थे। अगर आप दोस्ती अच्छे लोगों से करेंगे तो आप जीत भी सकते थे, लेकिन आपको बहकाया गया था, आपको ऐसे ऐसे बयान देने पे मजबूर किया गया था, जिसकी वजह से आज आपका यह हाल हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपने सही मकाम पे आ जाएंगे और अपने दिए हुए बयानात पे गौर व फिक्र करेंगे। हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं, लेकिन ज़बान का इस्तेमाल करना बहुत कम लोगों को आता है। अब अगला सवाल 6,40,000 का। अमिताभ बच्चन जो कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट हैं, जो कई सालों से मशहूर हैं, लेकिन इस बार वो बुरी तरह से फंस गए।
एक सवाल के सिलसिले में उन पे एक FIR दर्ज की गई है। हम अमिताभ बच्चन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसे कोई सवाल ना करें जिसकी वजह से किसी मजहब के जज्बात को ठेस पहुंचे। IPL 2020 जो यूनाइटेड अरब में खेला जा रहा है और अपने आखिरी मरहले पर है। कोविड-19 के चलते हुए IPL की प्राइज मनी में भी कटौती हो गई है और 50% रकम ही जीतने वाली टीम को दिया जाएगा। कई टीमें, बेहतरीन टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जिसमें CSK है, RCB है और किंग्स पंजाब 11 है। इस बार भी मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो न्यूज़ ट्रैक को बेइंतहा दिलचस्पी से देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला हमेशा कायम व दायम रहेगा और हमेशा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे।